नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में पतंग की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में पतंग देखना, ख़रीदना, बेचना, उड़ाना, पकड़ना, कटी देखना वगैरह। तो इसी तरह इस ख्वाब को देखने की और भी सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आपका ख्वाब पतंग के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुर्तज़ा यासीन और आज़ाद इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी तरफ से आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अपने ख्वाब की ताबीर भी आसानी से मालूम करेंगे। तो ख्वाब में पतंग देखना, ये दौलत खर्च करने, परेशान होने, सुस्ती से काम लेने और नेक कामों से दिल चुराने की दलील है। इसी तरह अगर आप ख्वाब में पतंग या पतंगे उड़ती हुई देखते हैं तो ये वक़्त के ज़ाया करने, फजूल खर्ची करने, कारोबार में बरकत ना होने, दीनी कामों में सुस्त और दुनियावी कामों में चुस्त होने की निशानी है। अगर आप ख्वाब में खुद को पतंग उड़ाते हुए देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए ये होगी कि ये सरदारी के मिलने, दिली मुराद पूरी होने, खैरो बरकत पाने, इज़्ज़ो मर्तबा बुलंद होने, और अगर साहब ख्वाब किसी बीमारी में मुब्तला है तो उससे शिफा पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में पतंग उड़ाते हुए गिरते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये हुकूमत या सरदारी के चले जाने, मुश्किलात पाने, बीमार होने और परेशान होने की निशानी है। ख्वाब में पतंग उड़ते हुए काटे जाना, इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये रंजो गम पाने, नुकसान होने, इज़्ज़ो मर्तबा से गिरने और कारोबार में तनज़ली होने की दलील है। ख्वाब में कटी हुई पतंग या उड़ती हुई पतंग पकड़ना, अगर आप ये ख्वाब देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये सरदारी पाने, खुशखबरी मिलने, तमाम रंजोगम दूर होने और बुजुर्गी पाने की निशानी है। ख्वाब में पतंग खरीदना, ये नेक नाम होने, मालो दौलत खर्च करने, कारोबार के बढ़ने और ऐशो इशरत पाने की दलील है। अगर आप ख्वाब में पतंग बेचते हैं तो ये रंजो गम के दूर होने, आराम व राहत पाने, ऐशो इशरत पाने, मुत्तकियों परहेजगार होने और बीमारी से शिफा पाने की निशानी है। ख्वाब में पतंग किसी को देना, ये तंगदस्ती के दूर होने, गुमराही से बचने, रिज़्क़ में इजाफा होने और मर्तबा पाने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में पतंग मिलना, लेना या पाना, ये शोहरत पाने, खुशी हासिल होने, सरदारी मिलने, इज़्ज़ो मर्तबा बुलंद होने और दिली मुराद पूरी होने की इलामत है। ख्वाब में पतंग चोरी होना या गुम होना, ये परेशान होने और कारोबार में तनज़ली होने की दलील है। ख्वाब में अगर आप पतंग टूटी हुई या फटी हुई देखते हैं या पतंग का टूट जाना या फट जाना, ये इज़्ज़ो मर्तबा से गिरने, रंजो गम पाने और तंगदस्त होने की निशानी है। ख्वाब में पतंग चुराना या चोरी करना, ये बदनाम होने, मुसीबत पाने और गिरफ्तार होने की दलील है। अगर आप ख्वाब में पतंग या पतंगे बनाते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दीनी कामों में सुस्त होने, फजूल खर्ची करने, वक़्त के ज़ाया करने और सेहत ख़राब होने की निशानी है। ख्वाब में पतंग किसी दरख्त से या किसी और चीज़ में फंसना, ये रंजो गम पाने, कारोबार में कमी होने और बीमार होने की इलामत है।
خواب میں پتنگ اڑانے کی کوشش کرنا مگر نہ اڑنا، یہ مشکلات پانے، سرداری کے چلے جانے اور تنگ دست ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی چیز میں پھنسی ہوئی پتنگ اتارنا، یہ صحت یاب ہونے، کاروبار میں ترقی ہونے، مشکلات کے دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں پتنگ مقابلے میں اڑاتے ہیں، اگر آپ مقابلہ جیت جاتے ہیں تو یہ بیماری سے شفا پانے، شہرت کے ملنے، دلی مراد پوری ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کی، اور اگر آپ مقابلے میں ہار جاتے ہیں تو یہ کسی مصیبت میں پھنسنے، رنج و غم پانے یا صحت کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں پتنگ کا بلندی پر جا کر اڑانا، یہ کاروبار کے وسیع ہونے، مرادیں پوری ہونے، عیش و عشرت پانے، شہرت پانے اور سرداری کے ملنے کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ سے بآسانی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔